बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पर उमर अयूब और उनके साथी जो हैं वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। एक अहम ब्रेक थ्रू होने जा रहा है, एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कुछ ही देर में। यहाँ पे आप रऊफ़ हसन को भी देख सकते हैं, उनकी लीगल टीम भी यहाँ पर पहुँच चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और मुत्तहिदा मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। यहाँ पर क्या एक्टिविटीज़ हैं, मीडिया पूरा पहुँच गया, तो आपको ऊपर लेके चलता हूँ बराह रास्त जहाँ पर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है और देखते हैं कि क्या होता है। इस वक्त उमर अयूब बहुत लंबे अरसे के बाद आपने देखा, चूँकि आप मंजरे यहाँ पे आ चुके हैं तो लोगों से मुलाकात का सिलसिला भी जारी है। तो ऊपर चलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनाता हूँ आपको। कैसी हैं आप? ठीक है, वालेकुम अस्सलाम। बताना चाहते हैं कि सब खवातीन निकल आई कैदी नंबर 804 की हिमायत में। तो आप देख सकते हैं आज बहुत ज़्यादा रश है यहाँ पर और ख़ासतौर पे ख़वातीन जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँची हुई हैं। 8 अजला से ख़वातीन को यहाँ पे बुलाया गया। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी दफ्तर की ये रौनकें आप देखें जो बहुत तेज़ी से बहाल हो रही हैं। तो इसी तरह अगर मैं आपको ऊपर लेके जाऊँ जहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है, आप देखिए कि यहाँ पर कितना रश होगा। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू नहीं हुई और पूरा मीडिया जो है इस वक्त मुंतज़िर है। ना सिर्फ नेशनल मीडिया बल्कि आगे सोशल मीडिया के लोग भी मौजूद हैं। और ये इमरान खान और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सारी तैयारियाँ मुकम्मल है। तो हम भी अपना कैमरा इंस्टॉल करते हैं और फिर आपसे बातचीत करते हैं। आप जबकि आज़ाद कैंडिडेट है हमारे, वो चाहे प्रोविंशियल असम्बली में हैं पंजाब के, चाहे वो प्रोविंशियल असम्बली KPK में हैं, चाहे वो नेशनल असम्बली में हैं। अब कंसेंसस के साथ हमारा ये फ़ैसला हो चुका है कि हमारे कैंडिडेट्स वो नेशनल असम्बली में और वो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब और प्रोविंशियल असम्बली KPK इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को एज अ पार्टी ज्वाइन करेंगे। हमारे कैंडिडेट अपने एफिडेविट कल जमा करा चुके हैं हमारे पास और आज मैं इन सब की कंसेंट के साथ और उनकी शुक्रिया अदा करते हुए कह रहा हूँ कि हम ये ऐलान करने जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज़ाद सपोर्टेड, जिनको आज़ाद कैंडिडेट कहा जाता है, वो हम बाज़ाबिता तौर पे इनके सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को असम्बली में ज्वाइन करेंगे और इसके प्लेटफार्म पे हमारा ये हम जमा करने जा रहे हैं इलेक्शन कमीशन के मुताबिक। उसकी एक रीज़न है, आपको मालूम है कि नेशनल असम्बली में 70 रिज़र्व सीटें मौजूद हैं। इसी तरह पूरे मुल्क में 227 रिज़र्व सीट्स है। ये सीटें मिलती है उन सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ को। इसलिए अपने रिज़र्व सीटों को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने मेंबरान को वो कवर देने के लिए ताकि पार्टी इंस्ट्रक्शन की पाबंद हो, हमारा आपस में एक फार्मल मुआहिदा भी हुआ है और हमारे कैंडिडेट उसके पेश नज़र सारे के सारे इंशाअल्लाह ताला वो ज्वाइन कर चुके हैं और वो डॉक्यूमेंटेशन हम आज इलेक्शन कमीशन के सामने इंशाअल्लाह ताला पेश करेंगे। और इलेक्शन कमीशन से बाज़ाबिता तौर पर आज एक लेटर के ज़रिए हम एक दरख्वास्त कर रहे हैं कि हमारे नेशनल असम्बली में, चाहे वो वमेन या नॉन मुस्लिम सीट है, चाहे वो पंजाब या KPK और दूसरे सूबों में हैं, इलेक्शन कमीशन से हम वो बाज़ाबिता तौर पर दरख्वास्त दे करके मुतालबा करेंगे कि हमारी रिज़र्व सीटों की एलोकेशन हमारे पार्टी स्ट्रेंथ के मुताबिक, कानून के मुताबिक वो हमें एलोकेट करें।
तो एक बार फिर मैं दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं अभी उम्मीद करता हूँ कुछ इज़हार करेंगे हमारे सेक्रेटरी जनरल साहब उमर अयूब साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवारान जो कि कामयाब हुए हैं कौमी असम्बली में और चारों सूबाई असम्बलीज़ में, वो इंशाअल्लाह ताला सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत करेंगे। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि रिज़र्व सीट्स का जो कोटा होता है वो सियासी पार्टी के प्लेटफॉर्म से होगा और उसके लिए इंशाअल्लाह ताला हमारी जस्तजू होगी और उसके साथ मिलने से हमारी जो स्ट्रेंथ है, हमारी तादाद, उसमें मज़ीद इजाफा होगा। इस अमर के बाद इंशाअल्लाह ताला हुकूमत सूबों में और कौमी सतह पे नेशनल असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमारे जो कैंडिडेट्स आए हैं और उसके बाद वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएंगे, हमारी ही पार्टी इंशाअल्लाह ताला हुकूमतें बनाएगी। और सबसे पहला काम होगा कि हमारे दिलों पे राज करने वाले वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीबी की रिहाई, उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब, हमारी ख़वातीन जो इस वक्त पाबंद सलासल हैं, हमारी सीनियर ख़वातीन मेंबरान, उनकी फिल्फ और रहाई, उसके लिए हमारा ये हदफ होगा, उस पर हम लोग काम करें इंशाअल्लाह ताला। ख़वातीन व हज़रात, मैंने ये बातें आपके सामने पेश की और इसके बाद मैं नहायत ही वाजिब अल अदब जनाब अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो आपसे मुखातिब हों। खुदावंद मुताल का इरशाद है कि इन्नमा युवफ़ा अस्साबिरूना अजरहुम बिगैर हिसाब। खुदावंद मुताल डट जाने वालों को, सब्र करने वालों को जो अजर देगा वो बगैर हिसाब के होगा। पाकिस्तान की तारीख में पीटीआई के वर्कर्स ने, लीडरशिप ने सब्र करने की, मुकावमत करने की, डट जाने की एक तारीख रकम की है। हम जैसे खान साहब बाहर थे, हम इकट्ठे थे, हम इकट्ठे हैं, हम उनकी औलादें जिन्होंने पाकिस्तान बनाया था। हम फिरकावारी फैलाने वालों को कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम पीटीआई पर कभी बोझ नहीं बनेंगे, बोझ उठाने वाले बनेंगे, साथ देने वाले बनेंगे। हम नेशन बिल्डिंग की तरफ जा रहे हैं, एक ऐसी कौम जिसमें तमाम मसालिक हो, मुस्लिम हो, गैर मुस्लिम हो, तमाम अकवाम हो। वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान में नेशन बिल्डिंग का काम इमरान खान कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। 80-90% लोग कहाँ खड़े हैं? खान साहब के साथ खड़े हैं, उस बयानिए पर खड़े जो उन्होंने दिया कि हमें गुलामी कबूल नहीं है, आज़ाद खारजा पॉलिसी, दाखिली खुद मुख्तारी, अपनी ज़मीन अड्डों पर नहीं देंगे, एब्सोल्युटली डांट का है उनको, और फैसले खुद करेंगे, डिक्टेट नहीं होंगे। ये वो बयानिया जो पाकिस्तान के अवाम इसको मानते हैं। ये शरीफ गैरतमंद लोगों का और करीम लोगों का बयानिया है, पाकिस्तान के बेवफा बेटों का बयानिया है। इंशाअल्लाह हम इसी तरह से आगे बढ़ेंगे जैसे पाकिस्तान बनाते वक्त इकट्ठे थे, अब पाकिस्तान को बचाने का मरहला है। हम इकट्ठे होंगे, हाथों में हाथ देंगे, हमारा आपस में बहुत एतमाद है, बहुत ट्रस्ट है। आप यकीन कर लें कि जो हमें जानते हैं उन्हें पता है कि हमारी कितनी दोस्तियां आपस में, हमारे तो घर एक हैं। लिहाजा इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये बहुत अच्छा फैसला है। मेरी खुद ये राय थी, ऐसे ही होना चाहिए। मैंने खुद कहा है कि साहबजादा हामिद रजा साहब सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के सरबराह हैं, बेहतरीन ऑप्शन वही है। और हम उसमें कि हमें किसी किस्म का कोई क्या उसे कहते हैं कि वो क्या उसे कहते हैं कि तहफ़्फ़ुज़ नहीं है, खुशी है, यकीन कर लें आप। हम एक हैं, ना फर्क हो सकते हैं, हम हैं ही एक। मैं फिर आप सबको का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप तशरीफ़ लाएँ। और हम जब तक जिंदा है हम खान साहब के साथ हैं इस बयानिए पर, और इंशाअल्लाह इससे एक कदम भी पीछे नहीं हटेंगे। अस्सलाम वालेकुम। ये इत्तेहाद को आप ये समझें कि ये अब से नहीं है, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ हमारा इत्तेहाद आज से 7-8 साल पहले से है। ये अब एक नई सिचुएशन डेवलप हुई है। कुछ लोग ये कहते हैं कि ये नया इत्तेहाद हो रहा है, नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मजलिस इबादतुल मुस्लिमीन, सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और दीगर जो अलाइज थे वो गुज़श्ता 6-7 साल से 8 साल से पहले ही एक इत्तेहादी की सूरत के अंदर मौजूद हैं। लेकिन चूँकि जिस तरीके से इलेक्शन से एक रोज़ कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंतखाबी निशान बल्ले को वापस लिया गया
और फिर कैंडिडेट्स की हैसियत को इंडिपेंडेंट किया गया, और उसके बाद चूँकि एक नई सिचुएशन डेवलप हुई तो उसके अंदर भी मैं ये बात वाज़िया कर दूं कि ये सिंगल हैंडेडली किसी का फ़ैसला नहीं है। ये फ़ैसले के अंदर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की क़यादत, मजलिस इबादत-ए-मुस्लिमीन की क़यादत और फिर उसके बाद मोहतरम इमरान खान साहब से उसकी फ़ाइनल अप्रूवल, ये तमाम चीज़ें उसके अंदर शामिल हैं। तो ये फ़ैसला बामी मुशावरत के साथ और इत्तफ़ाक़ राय के साथ किया गया है। दूसरी बात, हम कम अज़ कम वो ये दो जमातें हैं जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान के अंदर सेक्टेरियन वायलेंस, एक्सट्रीमिज़म और एक्सट्रीम एटीट्यूड्स की हमेशा मुखालफत की है। हम रवादारी के कायल हैं, अपना मसलक छोड़ो ना और किसी का मसलक छेड़ो ना, इसके फ़लसफ़े पर कारबंद हैं। हम किसी किस्म की मिलिटेंसी के ऊपर बिलीव नहीं करते। हम बैंड आउटलेट्स के हवाला से बहुत वाज़िया मौक़िफ़ रखते हैं। तो ये वो दो जमातें हैं जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की अलाए हैं कि जहाँ पर तमाम मसालिक न सिर्फ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हैं बल्कि पाकिस्तान की अक़लियतों का अक्सरियती तबका फ़िक्र भी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ है। और एक और बात वाज़िया कर दूँ कि ये तो एक सर्टन सिचुएशन डेवलप होगी जिसकी वजह से नौबत यहाँ तक पहुँची, लेकिन हमारा तावन सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल का, मजलिस इबादत-ए-मुस्लिमीन का, इमरान खान साहब के साथ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ, ये गैर मशरूत है, बग़ैर किसी डिमांड के है। इसलिए कि जिस साथी के साथ आप खड़े हों, जिस भाई के साथ आप खड़े हों, अगर वो क्राइसिस के अंदर हो और एक सर्टन सिचुएशन डेवलप हो तो क्राइसिस के अंदर आप अपने भाई का, अपने साथी का, अपने दोस्त का दस्तोबाजू बनते हैं और उसके लिए आगे आते हैं। तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर जितने भी मेंबरान पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के हमायत याफ्ता वो शमूलियत इख्तियार कर रहे हैं। आज मरतबा फिर इमरान खान साहब का, मैं चेयरमैन साहब का, सेक्रेटरी जनरल साहब का, मेरे भाई रऊफ़ हसन साहब का और ख़ुसूसन राजा नासिर अब्बास साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने इस एतमाद का इज़हार किया और दुआ गो भी हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कि जिस इस्तकामत के साथ हमारी जमात, हमारे साथी और हम तमाम लोग हक़ और सच के मौक़िफ़ के ऊपर खड़े रहे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें यह तौफ़ीक दे कि हम इसी इस्तकामत के साथ और इसी जज्बे के साथ, इस्तकामत के साथ इमरान खान के साथ खड़े रहें ताकि नए पाकिस्तान की बुनियाद रखी जा सके। बहुत एक सारे साथियों को गुजारिश है कि जरा खामोशी कर लें। हमारे मीडिया के साथी तामल से एक एक सवाल करें और हम लोग जवाब देते जाएंगे। तामल से लीगल इश्यूज है, यस 51D नहीं है, 51E है और हम बड़े विजिलेंट हैं कि क्या रिक्वायरमेंट है उसके। लेकिन देखो सो पार जितनी भी लॉ की इंटरप्रिटेशन की गई वो हमारे खिलाफ ही उन्होंने ली है, लेकिन कानून में इस बात की कतन नहीं है। सिर्फ रूल्स में कहा है कि पॉलिटिकल पार्टी का मकसद वही है, पॉलिटिकल पार्टी नहीं जिसको निशान अलाट हुआ, लेकिन कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हम इलेक्शन कमीशन से इसलिए इंतज़ार करते हैं कि अगर मैं इलेक्शन मैंने कंटेस्ट किया है और मैं वो पॉलिटिकल पार्टी जो पार्लियामान में मौजूद है और मैं उनको नहीं लाइक माइंडेड उनका और मैं और पार्टी को ज्वाइन करता हूँ, होता ये कि इलेक्शन कमीशन अब इसके बाद स्ट्रेंथ दिखाएगा कि 266 सीटों में से कितने पॉलिटिकल पार्टी ने सीटें ली। इसलिए जब वो स्ट्रेंथ निकलेगा तो वो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की भी स्ट्रेंथ निकलेगा और उसके मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को उसके मुताबिक सीट जानी चाहिए। ये इंटरप्रिटेशन है, क्योंकि ये इंटरप्रिटेशन इसको हम कहते हैं पर्पसिव इंटरप्रिटेशन। आप पर्पस को देखिए, आप उसको लिबरल इंटरप्रेट करें, तो ये इंटरप्रिटेशन है इंशाअल्लाह ताला नथिंग टू वरी।
किसको फायदा जा रहा है, ये क्या इसके पीछे भी कोई चीज़ नजर आ रही है आपको? आप मुझसे कुछ जी देखिए, हम ये कह रहे हैं कि जितनी भी दांधी हुई है वो सब दुनिया ने देखी है। बाद में जो लिस्टें चेंज हुई है और जो फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आया, उसके मुताबिक रिलेटेड कोई भी एविडेंस आ जाता है, वो जहाँ से भी आ जाए और जो भी उसमें इन्वॉल्व हो उसके तह तक जाना चाहिए। देखो, ये पब्लिक मैंडेट का इशू है और किसी भी सूरत, किसी भी इलेक्शन में किसी भी किस्म की धांधली और रिगिंग किसी सूरत नहीं होनी चाहिए। तो हम इंक्वायरी का पहले मुतालबा कर चुके हैं, बिल्कुल ये भी उसको एड करें, जहाँ से भी हुआ जो लोग इन्वॉल्व है वो सामने आने चाहिए। नहीं, इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है कि देखो सर्कमस्टांसेस चेंज हो चुके हैं, अवाम पीपल हैव गिवन इट्स वर्डिक्ट, उसके मुताबिक मेरा ख्याल है कि अब इलेक्शन कमीशन को भी लिहाज करना चाहिए। ऐसा नहीं है, लेकिन हमारे कानूनी हक़ हमें मिल जाएगा। दूसरी बात है, हमने किसी फैसले में चेंजेस नहीं की, हमारी पहले से बात चल रही थी और अल्लामा साहब के हम बड़े मशहूर है, उनकी तशरीफ़ आवरी से हमें बड़ा आनर मिला है, उनके आने से और उनकी टीम के आने से। और हमारे जिस तरह उन्होंने कहा है, फरमाया है, हम अभी भी गिलगित बल्तिस्तान में भी हैं, हम इनके पास सीट है, हमने इनको सपोर्ट भी किया है और इंशाअल्लाह ताला हमारा सपोर्ट वक्त होगा। ये हम सब ने मिल कर के, इसलिए तो इकट्ठे सारे बैठे हैं, तो हमने कोई फैसला चाहिए कि सारे अंडर कंसिडरेशन है, तो इसलिए ये फैसला किया गया। ये पहले जो भी बातें होती रही हैं, ये एक मुश्तरका फैसला है, मुश्तरका कंसेंसस के साथ फैसला है, ठीक है। लिहाजा इसको इसी तरह से देखें। पहली बार हम बैठ के हमने फैसला किया अल्हम्दुलिल्लाह, और कंसेंसस के साथ हुआ है। इसमें किसी किस्म का कोई मसला, ना किसी का प्रेशर है, ना किसी का दबाव है, ये हमारा मसला है। छोड़े एक फिरका वाराना बातों को छोड़े, कोई ऐसी बात नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान के फर्जंद हैं और हम इकट्ठे हैं। आज़ाद हसीयत में आपने जमा करवाए, अच्छा वो जो लिस्ट थी खवातीन की रिजर्व सीटों वाली, वो क्यों नहीं जमा करवा सके? क्योंकि माहिरीन कहते हैं कि अब आपको शायद लूज ना करनी पड़ जाए वो सीटें, उसमें क्या क्या आईनी पे चेंज किया और अब नया अमल क्या? कोई हमारे उसमें आईनी नुकस नहीं था, हमने लिस्ट जमा करवाई थी। हमारे जो रिजर्व सीट है, चाहे वो नॉन मुस्लिम की है, चाहे वो वुमेन की है, हमने लिस्ट वहाँ जमा कराई थी। हमारे कैंडिडेट ने नॉमिनेशन पेपर भी फाइल कर दिए थे। बाद में इलेक्शन कमीशन ने उनकी स्क्रूटनी नहीं करवाई थी और अपना शेड्यूल चेंज करवाया था कि 13 तारीख तक करेंगे, और 13 तारीख को आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था, इसलिए वो रह गया था। इनकी कोशिश थी, तो पहले भी हमने जमा की। मिस्टर चेयरमैन, मेरा सवाल आपसे है, मुदस्सिर हुसैन फ्रॉम खैबर टीवी। 9 मई के बाद तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े नेता लोग पार्टी पर जब मुश्किल वक्त आया वो पार्टी छोड़ के